अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी लगती है। अखिलेश यादव की वजह से हमारे जो गांव में महिलाओं को 102, 108 की जो व्यवस्था है वो हम रात में पैसा देने पे भी 108 या 102 कहीं पे हमें सवारी नहीं मिलती। अखिलेश की वजह से आज बताना चाहिए। अरे भैया जी की बन जाते। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसे आप देखना चाहेंगे अगला प्रधानमंत्री के रूप में? अखिलेश यादव जी को। एक महिला हमको मिली है जो गांव में स्कूटी से आई हैं, इनसे हम जानेंगे। ये बताइए किसकी सरकार चाहेंगी, अखिलेश की, मोदी की, योगी की या मायावती की? अखिलेश की। क्या वजह है? वजह क्या, अखिलेश की सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी लग रही है इस वजह से। नहीं, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कि हम किसी को अच्छे लगे तो कुछ वजह होगी। अगर वो सरकार आपको अच्छी लगी तो ऐसी कुछ वजहें होंगी कि जिनकी वजह से सब। और क्या, अखिलेश यादव की वजह से हमारे जो गांव में महिलाओं को 102, 108 की जो व्यवस्था है वो हम लोग रात में पैसा देने पे भी 108 या 102 कहीं पे हमें सवारी नहीं मिलती। अखिलेश की वजह से आज मिलती है। और हमारे खेत खलिहान हम लोग बचाते, रात भर हम लोग के हस्बैंड खेत में बैठते लड़के, और जिसके घर में हस्बैंड नहीं उसका लड़का कैसे जाए। हमारी पूरी खेती हमारी चली जा रही है, इसी तरह से चली जा रही है। जिसके घर में है वो लोग देखते हैं, जिसके घर में नहीं वो क्या देखेंगे। योगी जी से ऐसी क्या नाराजगी है कि उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए? अरे नाराजगी तो कोई नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार फिर से आए। अच्छा, ये बताइए। जानवर तो बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ना, इस वजह से हम वही बात बता रहे हैं ना कि हमारे घर में मान लीजिए कोई नहीं है तो हम महिला होके तो खेत देख नहीं सकते हैं। तो हमारा तो खेत पूरे देख लीजिए, चल के 6 बीघा पूरा चरा पड़ा है। कौन जाए वहाँ पे देखने? अच्छा। आप ये कहेंगे इसमें योगी जी की कितनी गाय है जो वो बांध लें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहले था तो ऐसा पहले भी तो होता था, पहले हम लोग बचाने नहीं जाते थे, सब होता था। और हमें भाई अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये बताइए कि राकेश टिकैत वहाँ धरने पर बैठे हैं दिल्ली में, वो कहते हैं कि हम किसान हित की बातें कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? भाई हम तो सहमत हैं। कितना सहमत हैं? कोई वजह तो होगी कि आप उनसे सहमत हैं। अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। वजह यही है भाई, किसानों के लिए वो धरना धर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं तो सब। हाँ। यहाँ का किसान हमने अभी बात की तो उसने कहा कि हम राकेश टिकैत को जानते ही नहीं हैं, हमसे कोई संपर्क ही किसी तरह का नहीं किया गया। जो सुन रहे हैं वैसे वाकई है, जब भी हम लोग जानते नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं, तो संपर्क न्यूज़ में या दूसरों से सुनते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसे आप देखना चाहेंगे अगला प्रधानमंत्री के रूप में? अखिलेश यादव जी को। चलिए, पहला कोई मिला जिसने कहा कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री भी बनने चाहिए। शायद ये सपना मुलायम सिंह का अधूरा रह गया हो, लेकिन लोगों के, जनता के दिल में आशा बहुए जो हमारी है, हम आशा हैं, ठीक है। और आज तक हम लोगों को रात दिन फील्ड में जाते हैं, पेशेंट की सुनो ना तो वो 4 बातें सुनाता है, लेकिन हम लोगों की कोई सैलरी नहीं, ना मोदी ने किया ना अखिलेश ने किया, कोई कर ही नहीं रहा। क्यों हमारी तरफ नहीं देखा जा रहा? आप अभी कह रही हैं कि अखिलेश ने बहुत कुछ किया, अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। अगर मोदी जी ने भी तो हमारे साथ कुछ भी नहीं किया तो क्या है, जो अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। शायद अभी कुछ माह पहले आशा किया, कुछ योगी जी ने कुछ तनख्वाह बढ़ाई है, कुछ ऐसा किया है उन्होंने? नहीं, 2000 रुपया मिलता है हम लोगों को। हाँ, तो आप ये चाहती हैं कि अखिलेश की सरकार बने? हम चाहते हैं हमारा मानदेय जो करेगा हम उसी की सरकार बनाएंगे, हम आशा बहुए। चलिए, हमारी मानदेय होनी चाहिए, क्योंकि हम रात दिन फील्ड में काम करते हैं और आशाओं की कोई मानदेय नहीं है। हमको 102 से बहुत सुविधा मिलती है, तो इसलिए हम अखिलेश की जय बोलते हैं। चलिए, कोई मिला ऐसा जो ये कहता है कि शायद मुलायम सिंह का सपना उनके बेटे अखिलेश यादव पूरा कर दें, वो प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या सुविधाएं आगे मिली या कुछ दिक्कतें हैं सरकार के साथ। दादी ये बताइए, सरकार कितनी बननी चाहिए? अरे भैया जी की बन जाते की बन जाए। तो वोट तो डालने आप भी खटिया पर जाएंगी? हाँ, ये सब बने तो हम नहीं बनाए दे। अच्छा, तो किसकी सरकार बन जाए जिससे आप खुश होंगी? अरे हम की बताइए भाई। हाँ, जिनकी सब कहीं चलिए, जिसकी सब कहेगी। वो कहते हैं कि ढोल एक बार अगर कायदे से मर गई तो वो बजती भी बहुत है।
तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी ढोल बजेगी और किसकी ढोल पिटेगी।